बदतमीजी कर रहे भंवरे चमन में फूल के अंगार बनने का समय अब आ गया है। नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। जिस तरीके से दिल्ली ने कल किसानों की हैवानियत देखी थी, लेकिन आज दिल्ली देख रही है दिल्ली पुलिस का कानूनी डंडा। जिन जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे किए, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, अब उनको और उनके आकाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब तक 200 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 300 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और इस तथाकथित आंदोलन के जो बड़े बड़े मिसलीडर थे उन सभी के खिलाफ एफआईआर होना शुरू हो गई है, जिसमें सलीम योया, युद्धवीर सिंह और गुरनाम सिंह चंदूरी, इसके अलावा राजेबाल और दर्शनपाल सिंह जैसे लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो अंडरटेकिंग दी थी उसका उल्लंघन हुआ है। उसके अलावा अन्य जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर अब शुरू होने लगी है, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी है अन्य धाराओं में, उनमें राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, दर्शनपाल सिंह, हन्नन मौला और योगेंद्र यादव, और ये सभी लोग फिर से शामिल हैं। यानी कि इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और इन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। योगेंद्र यादव एंड कंपनी के खिलाफ यूएपीए के तहत भी एफआईआर हो रही है। राकेश टिकैत के तमाम वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, जिसमें वो लोगों को भड़काता हुआ, बक्कल उतारने की बात करता हुआ सीधे तौर पर कार्रवाई की बात कर रहा है। युद्धवीर सिंह का वीडियो सामने आता है, वो कहता है कि ये अगर ये समझ रहे हैं कि हमें भी शाहीन बाग की तरह हटा लेंगे तो ये गलतफहमी में है। नौजवान कसमसा रहा है और वो बदला लेना चाहता है, इस तरीके की बातें युद्धवीर सिंह कर रहा है। उसी तरीके से गुरनाम चंदूरी भी ऐसी ही बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने में ये बुजुर्ग लगता है, लेकिन इसकी जो बात है वो देश के खिलाफ है। ये सफ़ेद दाढ़ी का फायदा उठाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो मुंह में चाशनी घोर कर बोलने वाला योगेंद्र यादव भी कह रहा है कि इस बार जो आंदोलन करना है वो तीखा करना है, जबरदस्त करना है और सरकार को सही तरीके से समझाना है। हन्नन मौला को अगर आप सुनेंगे तो वो कहता है कि कोर्ट को इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम इसकी गैर कानूनी और कानूनीपन की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि कानून गलत है और इस बार जो लड़ाई होगी हम सीधे लड़ेंगे और मरेंगे और मारेंगे। ये बात है हन्नन मौला, जो वामपंथी नेता है, जिस पर हम शुरुआत से सवाल उठा रहे थे कि हन्नन मौला जैसे लोग इसमें घुसे हुए हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ी साजिश कर रहे हैं और वही साजिश इन्होंने की। झूठी अंडरटेकिंग दी, पुलिस को लिखित में दिया कि किसी भी प्रकार की उपद्रव नहीं होगा, किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैलाई जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से लाल किले पर लूट हुई, डकैती हुई और उसके तहत अब लाल किले वाले घटना को लेकर 395 और 397 लूट और रॉबरी के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। 120 भी लगाई गई है। अन्य जो लाल किले पर जिस तरीके से करीब 1.5 दर्जन पुलिस वालों को रेलिंग से नीचे गिरा दिया गया था, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। यानी कि इस पूरे मामले में अब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एफआईआर होनी है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम इस पूरे मामले की वीडियो फुटेज उठाकर एक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से पहचानने की कोशिश कर रही है। जैसे दीप संधू पहचाना गया, उसी तरीके से अन्य साजिशकर्ता और अपराधी, उपद्रवी, आतंक फैलाने वाले दहशतगर्द सबकी पहचान की जा रही है। जिस तरीके से ये लोग नंगी तलवारें लेकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, सीधे तौर पर वो जानलेवा हमले की श्रेणी में आता है और ये जघन्य अपराध है। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस बार बार इसी चीज़ को खंगालने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी घटना में कौन कौन शामिल था, कौन कौन उकसा रहा था, कौन कौन पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को चलाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई टाइप के और अन्य जो दूसरे तथाकथित पत्रकार रूपी प्रपंचकारी थे, उन्होंने एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर पर स्टंट दिखाते हुए या फिर कहें कि पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हुए ट्रैक्टर पलटने से मर गया था, उसको शहीद बताने की कोशिश राजदीप ने की थी। और बाद में कांग्रेस के जो उत्तराखंड का अध्यक्ष है, उसने भी ये कहा कि ये बाजपुर का निवासी है और एक किसान है, ये मर गया है, शहीद हुआ है, लेकिन वो भूल गया जो मरा था वो खालिस्तान समर्थक था और उसके साथ बैठे हुए लोगों के हाथों में जो कड़े देखे गए उन पर भी खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है और पाकिस्तान या दूसरे देशों से जो इसको फंडिंग हुई है, चाहे सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन हो या फिर कांग्रेस का प्रॉक्सी हो, आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी हो, ये सब के सब इसके लिए फंडिंग कर रहे थे और करवा रहे थे। निश्चित तौर पर इन्हें लगता था कि उपद्रव करा के मोदी सरकार को दबाव में ले
लेंगे, तीनों कानून वापस करा लेंगे और उसके बाद अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी अब इनके चेहरों से नकाब उठने वाले हैं, इनके घिनौने चेहरे पब्लिक के सामने आने वाले हैं। योगेंद्र यादव जो पहले भी इस तरीके की राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखता रहा है, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को इस योगेंद्र यादव की स्क्रिप्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने किसान बनाकर जंतर मंतर के पेड़ पर चढ़ा दिया था और वो वहाँ पर फांसी का नाटक कर रहा था और बाद में पैर फिसलने से उसके गले में फंदा फंस गया, वो मर भी गया। बाद में इन्होंने उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्दी इनके सारे जो झूठ थे उनका पर्दाफाश हो गया था। उसी तरीके से जैसे दिल्ली को दहलाने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर रैली के नाम पर एक टेरर रैली निकाली और इस टेरर रैली को जो रूट दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसका खुले तौर पर उल्लंघन किया। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये पूरा मामला खालिस्तानियों के हाथ में चला गया है और जब सरकार ने इसी बात को सुप्रीम कोर्ट पर उठाया था तो प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने और दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया था। तमाम पत्रकार ये कहते नजर आए थे, शेखर गुप्ता हो या आज तक चैनल के तमाम जो राहुल कंवल टाइप के, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हो, ये कह रहे थे कि सरकार खालिस्तानी कहकर इनको बदनाम कर रही है। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक, शरद पवार से लेकर संजय राउत तक इसी बात को कह रहे थे। लेकिन कल जो पूरी दुनिया ने देखा है, जो गणतंत्र का अपमान इस भीड़ तंत्र ने, इस झुंड तंत्र ने किया है, उसको देखने के बाद अब कोई शक शुबा नहीं बचा है कि ये किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थक ज़्यादा वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्हीं की चल रही थी। योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सिंह, युद्धवीर सिंह या फिर राजेवाल या गुरनाम चंडूरू या कहें तो राकेश टिकैत टाइप के जो छुटवैये तथाकथित किसान नेता है, ये उन्हीं के इशारों पर और उन्हीं के पैसे के बल पर बोल रहे थे। सवाल तो ये उठ रहा है कि राकेश टिकैत के रैली के माध्यम से ही ये लोग आईटीओ और आईटीओ से लाल किले पहुंचे हैं, तो क्या राकेश टिकैत ने इसके लिए मोटी रकम ली है या फिर कांग्रेस पार्टी ने उसे टिकट का भरोसा दिलाया है, जिसकी वजह से राकेश टिकैत बढ़ चढ़कर ये काम कर रहा था। राकेश टिकैत की अगर बात करें, ये दिल्ली पुलिस में रह चुका है और अब तक ये व्यक्ति 45 बार जेल भी जा चुका है। ये खुद को नेता बनाने की कोशिश में तमाम उपद्रव कर रहा था और कभी मीठी बातें करता था, कभी तीखी बातें करता था, कभी बक्कल उतारने की बात करता था, कभी ईंट का जवाब देने की बात कर रहा था। यानी सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषणों के मामले में अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत का नाम आता है सामने। युद्धवीर सिंह हो, गुरनाम चंडूरी हो, हन्नन मौला हो, इनके भी बयानों को पुलिस खंगाल रही है और उनके आधार पर जल्द ही इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत और दूसरी जघन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करने की शुरुआत होने वाली है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जैसे लोग या शरद पवार जैसे लोग, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे ढोंगी लोग कल जो कह रहे थे कि इस सब के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आज वो इन उपद्रवियों को, दंगाइयों को क्यों नहीं कहते हैं कि ये उनके साथी थे, किसान थे। अब वो इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। किसान संयुक्त किसान समिति कह रही है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि सबको पता है कि ये उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ योजनाएं बन रही थी। कांग्रेस के कई तमाम छुटवैये नेता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल दिखाई देते हैं, आम आदमी पार्टी के छुटवैये नेता इसमें शामिल दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे और आम आदमी पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये दंगे कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, लेकिन जब बाद में वीडियो फुटेज सामने आए और तमाम सबूत सामने आए तो पता चल गया था कि अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन नाम के आम आदमी पार्टी के दो छुटवैयों ने ये पूरी की पूरी साजिश रची थी और इसमें तथाकथित जेएनयू का स्कॉलर यानी कि उमर खालिद नाम का वो बदमाश भी शामिल था, जो पहले टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होकर भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगा चुका था। अब इसके बाद में मुनव्वर राणा टाइप के जो तथाकथित शायर हैं, जावेद अख्तर टाइप के जो गीतकार हैं, या फरहान अख्तर टाइप के, करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान टाइप के, स्वरा भास्कर और इसी तरीके से तमाम जो बागड़ बिल्ले हैं जो अपने चेहरों पर नकाब लगाकर देश तोड़ने की साजिशों का हिस्सा बनते रहते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, देश को तोड़ने की साजिश को आगे बढ़ाते रहते हैं, वामपंथी कामपंथी एजेंडा के तहत देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब वो कहाँ छिपे हुए बैठे हैं, क्यों नहीं इन दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ बोलते, वो बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब उसी गिरोह में शामिल है, चाहे बरखा दत्त हो, राजदीप सरदेसाई हो, रवीश कुमार हो, श्रीनिवासन जैन हो या फिर शेखर गुप्ता टाइप के या पुण्य प्रसून वाजपेयी टाइप के या विशाल शर्मा टाइप के लोग हों, ये सब के सब एक ही गिरोह के चट्टे बट्टे हैं
और इन सबको भी इस पूरे मामले में पकड़े जाने की जरूरत है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए राजदीप सरदेसाई ऐसे लोगों के लिए जो एक व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से के पलटने से मरता है, उसको शहीद बताता है, पुलिस की गोली से मरा हुआ बताता है, और ऐसा वो इसलिए करता है कि उसका जो ट्वीट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर लोग फैला दें और लोगों को ये लगे कि राजदीप अगर बात कर रहा है तो सच ही होगी। जैसे आज तक जो सबसे फेक चैनल है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सच्चा बताता है और उसकी बातों को लोग सच मान लेते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे अब तक आए हैं कि आज तक चैनल सिर्फ और सिर्फ झूठ को फैलाने का काम करता है, झूठी खबरें बनाने का काम करता है। उसी तरीके से एनडीटीवी है, उसी तरीके से चाहे राजदीप हो, रवीश कुमार हो, बरखा दत्त हो, अभिसार शर्मा हो, प्रसन्न वाजपेयी हो, राहुल कंवल हो या फिर दूसरे अन्य लोग हों, ये सब के सब पैसा लेकर पीठ पत्रकारिता करते हैं और उसकी पोल पूरी तरह से खुल गई है। ये लोग जिस तरीके से इन तथाकथित किसान नेताओं को, जो वास्तव में हैवानों के नेता हैं, मिस लीडर है, उनको मंच मुहैया करा रहे थे और ये उनके माध्यम से लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। अब न योया सलीम बचेगा, न राकेश टिकैत बचेगा, न युद्धवीर बचेगा, न दर्शन पाल सिंह, गुरनाम सिंह चनूरी और हन्नन मौला जैसे और इनके जैसे जो 30-40 दूसरे बागड़ बिल्ले हैं जो तथाकथित तौर पर किसान नेता बने हुए थे, उनमें से कोई नहीं बचेगा, कोई खालिस्तानी भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि सारे वीडियो फुटेज और सारे सबूत दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस अब इन सब को पहचान कर एक एक के खिलाफ जघन्य धाराओं में एफआईआर करना शुरू कर चुकी है। जय हिंद, जय भारत।